हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेके उपस्थित हैं साथियों, जो कि प्राचीन कला से संबंधित है। तो चलते हैं साथियों, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। जो नए व्यूवर से साथियों मित्रों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाए उन्हें नोटिफिकेशन के माध्यम से उनके मोबाइल पर मिल जाए। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो चार ऑप्शन है, जैसे रोम है, इटली है, भारत है, मिस्र है। तो चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा साथियों, उसमें क्या हो जाएगा साथियों? डी, मिस्र की कला को किसे कहा जाता है साथियों? मिस्र की कला को अमृत की कला कहा जाता है। अमृत की कला मिस्र की प्राचीन कला को कहते हैं। प्रारंभिक युग में मिस्री जनता मिस्री जनता प्रकृति मिस्र मतलब मिस्र की जनता प्रकृति की शक्तियों को मानवीकरण करके पूजती रही। यह भी विश्वास किया जाता था कि शरीर में दो आत्माओं का निवास है। एक नाम बा है, जो शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती है और फिर शरीर में लौट आती है। दूसरे नाम का है, पहले को बा माना जा रहा है, दूसरे को क्या माना जा रहा है? का। यह आत्म शक्ति है जो लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न करती है ना। यह आत्मशक्ति है जो लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न करती है। इन दोनों आत्माओं की स्थित शरीर में प्रवेश से ही संभव है। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। स्टेनहोज अवस्थित है। स्टेनहोज अवस्थित है तो कहाँ अवस्थित है स्टेनहोज? तो चार ऑप्शन है, ब्रिटेन में, सेलिब्रेसरी के मैदानों में, एडम्स काउंटी में, पूर्वी द्वीप समूह में। तो ये कहाँ स्थित है साथियों? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के जैसे कि सामने दिखाई दे रहा है। तो चारों ऑप्शन में साथियों क्या हो जाएगा? इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों, ब्रिटेन में। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन में। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। स्टेनहोज क्या है साथियों? एक महापाषाण शिलावर्त है। क्या है साथियों? एक महापाषाण शिलावर्त है जिसमें 7 मीटर यानी 23 फीट से भी ऊंची शिलाओं को धरती में खड़ा गाड़ कर करके एक चक्र बनाया गया था। यहाँ 3000 ईसा पूर्व काल से शुरू होकर मानव कब्रों के चिन्ह मिलते हैं साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। पशु आकृतिक मोहरें कहाँ पाई गई हैं? पशु आकृतिक मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो राजघाट में, सारनाथ में, नालंदा में या मोहनजोदड़ो में। तो पशु आकृत जो मोहरें पाई गई साथियों कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं न। पशु आकृतिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। यहाँ से मैके को प्राप्त पशुपत शिव की मोहर विशेष प्रसिद्ध है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पदासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर क्या था? बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए दिखाया गया था। और चौकी के नीचे जो थे, जो पशुपत की मूर्ति थी, इनके नीचे क्या था? 2 हिरण थे। तो यानी कि जो साथियों बताया जा रहा है कि दाहिने हाथ पर इनके दाहिनी ओर क्या था? एक हाथी और एक बाघ था। अब बाईं ओर क्या था साथियों? एक गैंडा और एक भैंसे का चित्र बना था, पशुपत के जो देवता है, और इनके नीचे 2 हिरण था, हिरण के चित्र बने हुए खड़े हुए। तो लोथल और मोहनजोदड़ो की एक एक मोहर पर नाव के चित्र भी अंकित होते हैं यहीं से न। और जानकारी अगला है आपका महत्वपूर्ण, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृत का नहीं था? इसमें से पूछ रहा है, चार ऑप्शन है, कौन सा एक हड़प्पा संस्कृत का नगर नहीं? लोथल, कालीबंगा, बनावली या गिरिनगर। तो कौन इसमें से नहीं है साथी? तो इसमें जो स्थान नहीं है गिरिनगर नहीं है, हड़प्पा संस्कृत का नहीं है। तो क्या नहीं है? गिरिनगर जो ये था।
ना निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति है? तो जो गिर नगर नगर था ये हड़प्पा संस्कृति का नहीं था ना। तो लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, बनावली तथा हरियाणा में स्थित था ना। लेकिन एक गिर नगर जो था ये हड़प्पा संस्कृति का संबंधित स्थल नहीं था ना। इसमें जो चारों लोथल का जो संबंध साथियों गुजरात था, कालीबंगा का जो संबंध था राजस्थान से, तब बनावली जो था हरियाणा से संबंध था, लेकिन गिरनगर का हड़प्पा संस्कृति से कोई संबंध नहीं था साथियों। अगला पुरातत्व महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है, जो एक पुरातात्विक स्थल है पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो लोथल जो साथियों था कहाँ पे? तो गुजरात में था। कहाँ था साथियों? गुजरात का एक महत्वपूर्ण स्थल था। अगला इनमें से कौन असंबंध है? चारों ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पूछ रहा है कौन असंबंध है। तो मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका या बाघ है। तो कौन सा इसमें से एक अलग है? तो इसमें जो अलग है साथियों, बाघ की गुफा क्या है, इससे भिन्न है। बाघ की गुफा का संबंध बौद्ध काल की चित्रकला से है, जबकि शेष विकल्प का जो संबंध है प्रागैतिहासिक काल से। यानी कि मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका का जो संबंध है प्रागैतिहासिक काल से है, और बाघ का गुफा जो का संबंध है ये बौद्ध काल से है। बाघ गुफाओं को स्थानीय लोग पंच पांडव गुफाओं के नाम से भी पुकारते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? कहा रहा है जो प्रथम कांस्य प्रतिमा मिली थी किसकी है? नृत्यांगना की, योगी की, देवता की या पशु की? तो प्रथम कांस्य जो प्रतिमा थी साथियों किसकी थी? ये नृत्यांगना की थी। किसकी थी? नृत्यांगना की थी। मोहनजोदड़ो से यह नृत्यांगना की प्रतिमा जो थी ये मिली थी, जो एक महिला की, एक नृत्यांगना की थी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें लोथल से तांबे के कुत्ते की भी मूर्ति प्राप्त हुई थी। लोथल से साथियों तांबे के कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और दहमाबाद से एक कांसे का रथ भी प्राप्त हुआ था, जिसमें 2 बैलों की जोड़ी थी। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण में लिपटा हुआ सूती कपड़ा, सूती धागा भी प्राप्त हुआ था साथियों मोहनजोदड़ो से। अगला है प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? प्रारंभिक जो नृत्यांगना की मूर्ति थी ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये साथियों कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से थे। चारों ऑप्शन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रजोदड़ो, कालीबंगा में से जो मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई थी प्रारंभिक नृत्यांगना की मूर्ति। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? गुप्त सभ्यता को, मुगल सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को या सिंधु सभ्यता को? तो किसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता ना? तो हड़प्पा सभ्यता किसे कहा जाता है साथियों? तो ये सिंधु सभ्यता को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज हुई। कब? 1921 में। किसने किया? दयाराम साहनी ने। यह पूरा स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह जो पूरा स्थल है साथियों हड़प्पा, यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? कारण सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? A.K. कुमार स्वामी, राखालदास बनर्जी, काल खांडेवाल या एम.एस. रांधवा? तो इसमें कौन हो जाएगा साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी के उत्खनन से जो संबंधित थे साथियों, इसमें जो राइट आंसर आपका होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, इस चारों ऑप्शन में से राखालदास बनर्जी आपके जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से राखालदास बनर्जी का ही संबंध है। ये 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किए थे। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल भी थे ना। उस समय के जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे कौन थे? जॉन मार्शल थे, जब राखालदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कराया था 1922 में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है
भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता या खजुराहो। तो इसमें जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, सबसे प्राचीन कला केंद्र तो हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो थे प्राचीन केंद्र था ना। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से जो चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य के अवशेष मिले हैं, उनमें से युग की महान कला का परिचय हमें देखने को मिलता है। अजंता के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। महाबलीपुरम के मंदिरों में राज सिंह शैली 374 से 800 ईस्वी में बने हुए मिलते हैं साथियों। इससे संबंधित जानकारियाँ थी। अगला, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित साथी हैं, तो ये सिंधु सभ्यता, इसमें जो ऑप्शन होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे गुप्त, शुंग, मौर्य या सिंधु। तो ये जो संबंध था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, सिंधु सभ्यता से इनका संबंध था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो एक दूसरे से 482 किलोमीटर दूर सिंधु नदी द्वारा जुड़े थे। पिगट महोदय ने इन नगरों को सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी भी कहा है। अगला है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाए गए थे। वरोज में, मार्बल में, ग्रेनाइट में या टेराकोटा में। तो यहाँ पे जो बनाए गए थे मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो पाई गई सीलें मोहरे हैं, ये टेराकोटा के माध्यम में बनाए गए। किसके माध्यम से बनाए गए साथियों, टेराकोटा के माध्यम से बनाए गए। सैंधव मोहरे अधिकांशतः सेलखड़ी की बनी होती थी। कांचली मिट्टी, गोमद मिट्टी, टेराकोटा की बनी हुई मोहरे भी यहाँ से मिलते हैं। इन मोहरों का आकार चौकोर, आयताकार या वर्गाकार होता था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली थी साथियों। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से कितनी मोहरें मिली थी मिट्टी के, तो 3 मिट्टी की मूर्ति मिली थी। यहाँ से मिट्टी, गोमद मिट्टी यानी कि टेराकोटा से बनाए गए मोहरें प्राप्त हुई थी, जो चौकोर, आयताकार और वर्गाकार थे। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं, मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में या बिहारों में। तो अधिकांश प्रागैतिहासिक जो चित्र मिलते हैं साथियों कहाँ मिलते हैं, गुफाओं में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, ये गुफाओं में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित मिलते हैं। मानव ने इन गुफाओं के भीतर धूमिल प्रकाश में अपने जीवन की सरस तथा सरल अभिव्यक्ति तुलकिया के माध्यम से प्रकाश में लाने का काम किया है। गुफाओं की खुरदरी दीवारों तथा फर्श पर चित्र बनाकर अंकित कर दिए हुए मिलते हैं। अगला है, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिक परिवर्तन किया। तो चारों ऑप्शन देखिए, आखेट को, कृषि को, व्यापार को या मछली पालन को। तो किसे अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिक परिवर्तन किया, तो कृषि को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिक परिवर्तन किए थे। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था साथियों। जो खाद्यान्नों का उत्पादन है साथियों, ये सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं, अन्य किस्में की खेती के योग बनाया गया, जिसमें कृषि, जन, जौ, गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल एवं गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है आपका, इनमें से कौन असंबद्ध है। तो देखिए, पिरेनीज पर्वतमाला, फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र, कटाल ह्यूक या डार्टन उपत्यका। तो इसमें जो आपका अलग है साथियों, कटाल ह्यूक है। क्या अलग है आपका इसमें, कटाल ह्यूक है जो साथियों, यही इसमें से ये अलग है। कटाल ह्यूक अन्य तीनों से असंबद्ध है, क्योंकि तीनों उत्तर पाषाण कालीन गुफा चित्रों से संबंधित स्थल हैं और कटाल ह्यूक एक नवपाषाण कालीन बड़ा नगर है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? सिंगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के चित्र हैं 14, 22, 21 या 7। तो इसका जो राइट आंसर साथियों सी है। क्या है? सी। सिंगरिया गुफा में कुल स्त्रियों की जो संख्या है जो कितनी है वो 21 चित्र हैं। कितने हैं? 21। सिंगरिया की कलात्मक गुफाएं श्रीलंका से प्राप्त हुई हैं। यहाँ स्थान सिंह गुफा के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था। अगला है सिंगरिया स्थित है। साथियों सिंगरिया गुफा स्थित है श्रीलंका में, भारत में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में। सिंगरिया स्थित कहीं तो सिंगरिया जो स्थित है साथियों श्रीलंका में स्थित है। सिंगरिया ना सिंगरिया को ही श्रीलंका, सिंगरिया कहाँ है? श्रीलंका में, जिसे सिंघल द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ से 21 नारी आकृतियों के चित्र भी प्राप्त हुए थे। यह साथियों सिंह गुफा एक सिंह के समान गुफा बना हुआ है। अगला है आपका मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड किस काल में पाया गया है? सीरिया में, असीरिया में, मिस्र में या मेसोपोटामिया में। तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए, तो ये कहाँ से चित्र मिला हुआ है आपको? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों बी। कहाँ से? असीरिया से। कहाँ से मिला था? ये असीरिया से मिला था। असीरियन कला का केंद्र राजभवन था। राजकीय आवासों की ऊंची दीवारों तथा छोरों आदि के अनेक प्रकार से अलंकृत किया जाता था। दरवाजे कांसे में ढाले गए मिलते हैं। मानव मुख वाले पंखदार बैल पंच पैरों सहित उच्च उत्कीर्ण विधि से बनाए गए हैं। इस सभ्यता का उदय जो था 9वीं से 7वीं ईसा पूर्व में माना जाता है साथियों। अगला है आर्यनेशियन एवं मैग्डेलिनियन शताब्दी किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? बारोक कला में, पूर्व ऐतिहासिक कला में, पुनर्जागरण काल में या रोको काल में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, पूर्व ऐतिहासिक काल में। हिमयुग की कला पर सर्वाधिक कार्य ब्रुइल ने किया है। ब्रुइल के अनुसार हिमयुग कला के 2 प्रमुख युग रहे हैं। पहला अरिगेग्नेशियन फेरिगार्डियन युग। तो ये रहे साथी आज के वेरी वेरी मोस्ट 20 प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट हैं। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिए। वेरी वेरी थैंक यू। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए साथियों।